हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। यहाँ पर हम कंपटीशन से रिलेटेड सभी तरह के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। और हमारा मेन फोकस एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, बैंक एंड स्टेट एग्ज़ाम्स रहेंगे। आज हम यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे, कैसे हम लोग यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुतों को इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बहुत ही इसे आसान भाषा में सिखा दूंगा, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे चलकर कभी भी यूनिट डिजिट फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ रूल है। हम लोग कुछ भी मैथ्स बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रूल होता है। तो रूल को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। रूल फॉलो करने से क्या होगा कि एक तो हम लोग को समझ में अच्छा से आता है, दूसरी बात क्या है कि हम उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम आसानी से उसे बना सकते हैं। इसमें कुछ रूल है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसमें फर्स्ट रूल जैसे हो गया कि जैसे हम लोग यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, तो यूनिट डिजिट बोल रहे हैं तो मतलब क्या, 0 to 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अगर हम लोग 10 11 12 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल डिजिट में आ जाएगा। Therefore, unit digit always vary from 0 to 9. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब यूनिट डिजिट जब भी हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 to 9 तक। मतलब हम लोग का जो आंसर निकलेगा वो इसके बीच में ही निकलेगा, इससे बाहर हम लोग का कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये सारे जो डिजिट है उसको फिर से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे आर फर्दर categorized in 3 groups। फर्स्ट हो गया 0 1 1 5 एंड 6। सेकेंड हो गया 2 3 4 7 8 एंड 9। यहाँ पर जैसे 2 3 4 7 8 9 लिखेंगे तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 में 4 एंड 9 ये दोनों आएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 4 और 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 और 9 आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक अलग सा रूल है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। इसलिए मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला कैटेगरी में रूल जो आपका हो गया, फर्स्ट वाले लिखेंगे 0 1 5 एंड 6। इसमें इसका क्या रूल होता है, ऑलवेज यूनिट नंबर इज सेम डिजिट। मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट में जिसके भी 0 1 5 6 कोई भी नंबर हो, चाहे वो टेंस में हो, 100 में हो, 1000 में हो, लाख में हो, किसी में भी हो, अगर लास्ट में 0 1 5 6 है तो उसके लास्ट में हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही नंबर होता है। ठीक है। सेकेंड रूल में क्या है, 2 to the power 1 का पावर क्या हो जाएगा 2, 2 to the power 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 2 to the power 3 का वैल्यू हो जाएगा 8, 2 to the power 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 एंड 2 to the power 8 का वैल्यू हो जाएगा 32। इसी तरह 3 to the power 1 इज इक्वल टू 3, 3 to the power 2 इज इक्वल टू 9, 3 to the power 3 इज इक्वल टू 27, 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81 एंड 3 to the power 5 इज इक्वल टू 243। ये 2 है, 243। 7 to the power 1 इज इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का क्यूब हो गया 343, 7 to the power 4 हो गया 2401, 7 to the power 5 हो गया 16807। उसी तरह 8 का पावर में हम लोग लिखेंगे 8 to the power 1 इज इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का पावर 3 हो गया 512, 8 to the power 4 हो गया 4096 एंड 8 to the power 5 हो गया 32768। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक 4 साइकिलिंग के बाद, मतलब 1 2 3 4 के बाद क्या हो रहा है, ये यूनिट डिजिट ये हमेशा क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। 1 2 3 4 के बाद क्या हो जा रहा है, यूनिट डिजिट हमेशा रिपीट हो रहा है। यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। इस यहाँ पर भी जब ये 4 साइकिलिंग के बाद यूनिट डिजिट जो आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग,
4 से हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं, जो भी पावर दिया रहेगा यूनिट डिजिट का जो भी पावर दिया रहेगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी डिवाइडेड बाय पावर ऑफ एनी वन डिजिट बाय 4। जब मैं से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अभी फिलहाल रूल समझ लीजिए। पहला क्या होता है कि रूल समझना, उसके बाद आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी तरह जो थर्ड में है, जो मैंने कैटेगराइज किया था 1, 2 एंड 3 में, तो 3 में क्या था, 4 एंड 9 था। क्या था, 4 एंड 9। तो 4 का पावर 1 हो जाएगा 4, 4 का पावर 2 हो जाएगा 16, 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा 64, 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा 256 एंड 4 टू दी पावर 5 हो गया 1024। फिर 9 टू दी पावर 1 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 एंड 9 टू दी पावर 4 हो जाएगा 5861। यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को स्क्वायर, जो भी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आप लोगों को कम से कम 30 तक आना ही आना है। क्यूब कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको अगर याद रहता है तो आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा कि 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है ना। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ गौर कर रहे हैं क्या, कि ऑर्डर इवन का यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है 4 एंड 9 में। अगर ऑड है, 1 क्या होता है, ऑड होता है, 2 क्या हो गया, इवन हो गया, 3 फिर से ऑड हो गया, इतना तो पता है। जैसे 1 है, अगर ऑड है तो डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इवन है, 2 क्या है, इवन है, तो डिजिट क्या हो जाएगा, हमेशा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या ऑड है तो 4 हो गया, इवन है तो 6 हो गया, ठीक है, इवन है तो फिर 6 हो गया। 9 में उसी तरह ऑड है तो सेम डिजिट हो गया। फिर जैसे इवन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर फिर से क्या ऑड है तो सेम डिजिट हो गया। इवन है, 9 टू दी पावर 4 क्या है, 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर इवन के लिए क्या बताया, हमेशा 1 हो जाएगा। ये 4 एंड 9 का यहाँ से ये रूल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सिंपल ही क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसका टफनेस बढ़ाता चल जाऊँगा। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 टू दी पावर 743। इसमें बोला गया है कि फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या है, ये जो 743 है ये क्या है, पावर है, 8 का पावर है, ठीक है। तो 743 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो मैंने यहाँ पर जो बताया था कि हर एक बार 4 के बाद ये क्या करता है, साइकिलिंग क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 3 हो गया, ये 4 नीचे आया, 4 8 जा 32 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर से ये फिर 3 नीचे आया, 4 5 जा हो गया 20, यहाँ पर क्या हो गया 3। तो जब इसका पावर को हम लोग 4 से डिवाइड किए तो क्या यहाँ पर आया है, रिमाइंडर 3 आया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 8 टू दी पावर 3 लिखते हैं। तो 8 टू दी पावर 3 कितना होता है, 512। अब 512 हुआ तो हम लोग क्या फाइंड करने बोला, यूनिट डिजिट। इसका यूनिट क्या गया, यूनिट में क्या हो गया, वंस टेंस हंड्रेड, तो यूनिट लेना, तो यूनिट में क्या हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं 2898 टू दी पावर 4939। अब क्या करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा डिजिट को 4 से डिवाइड करने में टाइम भी बर्बाद होता है। तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं कि लास्ट में जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड है कि नहीं है ना। तो हम लोग सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए पूरा इसको डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर भी ये 2 डिजिट को ही डिवाइड करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने इसी तरह बनाना चाहा। अब क्या है कि 4, ये इतना सारा डिजिट है तो इसको हम लोग सिर्फ लास्ट का 39 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट जो 2 डिजिट है वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होगा तो वो आपका 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि क्या आ रहा है, देखते हैं। अब 39 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो 36 आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा।
तो 2898 जो है इसमें भी ये सारा नहीं लेंगे, सिर्फ 8 ही लेंगे, इसका कोई काम नहीं इधर का। 8 टू दी पावर क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर फिर से अगेन क्या हो गया 512 और ये डिजिट कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना हो गया यूनिट डिजिट 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। ये क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ये दिखने का इतना बड़ा है, इसको बनाएंगे तो ये 1 से 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपका इतना सारा है, तो पहले मैंने क्या बताया है कि ये डिजिट इतना डिजिट लेना नहीं है, ये कोई काम का है नहीं, बस डराने के लिए दे दिया जाता है इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, इतना बड़ा डिजिट को 4 से डिवाइड भी नहीं करना, टाइम बर्बाद होता है, तो सिर्फ हम लोग लास्ट का 2 डिजिट ही लेंगे, सिर्फ इसको ही डिवाइड करना है। तो जब 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24 होता है, तो कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, तो 7 टू दी पावर 3 लिख लेंगे। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 टू दी पावर नॉट, मतलब 0 ऊपर पावर में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 1 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर में 2 आ गया। जैसे डिवाइड करना चाहते हो, चलिए मैं डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ। 4 2 जा 8 हो गया, 1 4, 4 3 जा 12, या रिमाइंडर कितना आया 2 आया, 2 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 3 कितना होता है आपका 343, तो 343 में लास्ट का 3 लेना है, लास्ट का 3। अब 3 टू दी पावर नॉट जो रहता है, 3 टू दी पावर नॉट ये कभी भी 1 नहीं होता है, 3 टू दी पावर नॉट जो होता है इज इक्वल टू 4 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 81, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है 1 है, तो सिर्फ हम लोग 1 लेंगे यहाँ पर। और 2 का पावर 4 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 2 हो गया 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12, ये कितना आ गया हम लोग का 12 आ गया। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 2, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2। बहुत ही इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक जैसे एक क्वेश्चन है 795 माइनस 358, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, जैसा रहेगा उसको बाद में उस तरह से सॉल्व करना है। अब 95 जो है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 95 को जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार डिवाइड ही कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, 1 5, 4 3 जा 12, 15 से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 7 टू दी पावर 3 लिख दिए, माइनस 58। अब जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, देखते हैं 58 है, 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 1 8, 4 6 जा 4 4 जाए, 4 4 जा हो जाएगा 16, यहाँ हो गया 2, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, 3 टू दी पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 3 कितना होता है 343, तो मैंने क्या बोला लास्ट का डिजिट लेने, उतना बड़ा डिजिट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसका कितना हो गया यहाँ पर 3 से जब -9 करेंगे, 3 - 9 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। जब आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि आप लोग का ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, जैसे यही रह गया -6 रह गया, 10 रह गया, 2 रह गया या 4 आ गया, ठीक है। तो आपका तो यहाँ से निकाले -6, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा -6 आंसर कर दीजिएगा, लेकिन ये क्या है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जो -6 आया है यूनिट डिजिट कभी भी आपका नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट डिजिट नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 10 से हमेशा इसको माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं इन दिस केस सब्ट्रैक्ट, जो भी नंबर आया, यहाँ पर हम लोग का 6 आया तो 6 लिख देंगे, 6 फ्रॉम 10, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 - 6 इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, यहाँ पर ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से नहीं कि यहाँ पर -6 आया, -6 अरे ऑप्शन में है टिक मार दिए तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये वाला 628 टू दी पावर 893, 325 टू दी पावर 6128 3 प्लस
824 बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है। 8, ये 5, ये 4, लास्ट का 2 डिजिट, पावर का 2 डिजिट, पावर का 2 डिजिट। अगर इसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, ऐसा लिखना तो नहीं है लेकिन चलिए लिख लेते हैं। 8 हो गया, 5 हो गया, प्लस 4 अब यहाँ पर 8 है तो इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर 1 हो गया, 4 3 जा 12, तो कितना बचा, रिमाइंडर 1। तो 8 क्या लिख लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 8 1। अब क्या है, 5 है, तो मैंने क्या रूल बताया है, जब आपका 0 1 5 एंड 6 रहे तो यूनिट नंबर जो होता है हमेशा सेम डिजिट होता है। तो यहाँ पर इसको इतना डिवाइड करने का 4 से ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, सेम डिजिट मतलब 5 हो जाएगा। अब 4 के केस में मैंने क्या बताया है, ऑर्डर इवन के बारे में बताया है। अगर ऑड रहे, 4 का पावर ऑड रहे तो सेम डिजिट होता है, इवन रहे तो आपका क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 है, ये क्या है, इवन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 8 + 5 + 6, 6 + 5 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, 11 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। तो क्या करना है हम लोग को, यूनिट डिजिट फाइंड करने बोला है, तो 19 नहीं लेना है, सिर्फ 9 लेना है। तो क्या हो गया यहाँ पर आंसर, 9 हो गया इसका। ठीक है, एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है 987 267 - 39 121। इसमें क्या करेंगे, ये लास्ट लेना है, ये इतना डिजिट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस डराने के लिए बड़ा बड़ा डिजिट दे दिया जाता है, लेकिन लास्ट डिजिट ही लेते हैं। और यहाँ पर क्या करता है, 4 का डिविजिटिव रूल लगाना है, इसलिए सिर्फ 67 लेंगे। 7 हो गया माइनस 39 हो गया, सॉरी सिर्फ यहाँ पर भी 9 ही ले लेंगे। अब 67 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 2 7 हो गया, 4 6 जा हो गया 24, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, तो 7 हो गया। अब यहाँ पर मैंने 4 और 9 का में मैंने क्या बताया, ऑर्डर इवन का। यहाँ पर क्या रहेगा, 9 का पावर अगर ऑड रहेगा तो सेम डिजिट रहेगा, और इवन रहेगा तो 1 हो जाएगा। थोड़ा मतलब इससे क्या कीजिएगा, आप 2 4 बार अगर बना लीजिएगा तो ये रूल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो गया, 9। ठीक है, 7 यहाँ पर कितना है, 7 कितना होता है, 343। तो 343 जो होता है -9 जो हुआ है, तो इसका सिर्फ लास्ट लेना है, सारा नहीं लेना है। 3 - 9 = कितना हो गया, -6। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि यूनिट डिजिट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, उसको पॉजिटिव फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, 10 से इस डिजिट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 - 6 = कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस तरह के मैथ्स बनाने में बहुत ही आसानी हो। थैंक यू सो मच।